साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब जब इस धरती के लोगों ने वाहिगुरु जी के आगे अरदास या विनती की है, तब तब दुनिया के लोगों का दुख दूर करने के लिए अनेक अवतार हुए हैं। ये सभी अवतार परमात्मा की मर्जी से ही धरती पर आते हैं और उनके ही हुक्म में आकर वापस चले जाते हैं। 10वें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो 24 अवतारों की कथा लिखी है, उनमें से एक अवतार है धन्वंतरी वैद अवतार। इनकी कथा अत्यंत सुंदर और शिक्षाप्रद है। सतगुरु महाराज कथा के आरंभ में वचन करते हैं कि जब संसार के लोगों के पास बहुत धन आ गया तो माया के साथ साथ मनुष्य में नए नए शौक पैदा हो गए। अच्छे वस्त्र, आभूषण और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन। 10वें पातशाह कहते हैं, जब धनवान हो गए जगत के लोग, जब लोगों के पास धन आ गया तो उनके मन में कोई चिंता ना रही। उन्होंने सोचा कि अब जीभ के स्वाद को भी पूरी तरह तृप्त कर लिया जाए। तरह तरह के पकवान बनाए और खाए, पर जब स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए तो रोग अवश्य लगते हैं। पहले 1, 2 फिर अनेक प्रकार के रोग शरीर में पैदा हो गए। बिना मेहनत किए केवल खा पीकर सोते रहने से शरीर रोगों का घर बन गया। सारी प्रजा दुखी हो गई। तब सबने मिलकर अकाल पुरुष की महिमा की, वाहिगुरु परमेश्वर के आगे अरदास की। तब अकाल पुरुष को दया आई तो उन्होंने विष्णु जी को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश दिया, अब समय आ गया है, तुम धरती पर धन्वंतरी अवतार धारण करो, आयुर्वेद के ग्रंथ को प्रकट करो और लोगों के रोगों का नाश करो। मैंने इनकी पुकार सुन ली है। 10वें पातशाह यहाँ यह समझाते हैं कि कोई भी अवतार बिना उद्देश्य के नहीं आता। परमात्मा स्वयं उसकी ड्यूटी तय करते हैं। धन्वंतरी वैद्य की ड्यूटी थी आयुर्वेद को प्रकट करना और प्रजा के रोगों का नाश करना। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्य द्वारा मंथन किए जाने पर धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए। उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ को प्रकट किया। जिन जिनको त्वचा, आँखों या शरीर के रोग थे, वे सब ठीक हो गए। उन्होंने सरल उपचार बताए। बिना कोई धन लिए औषधियाँ अनेक स्थानों पर प्रकट हुई। ऐसा समय आया कि संसार में धन्वंतरी वैद्य का नाम फैल गया। जहाँ प्रशंसा होती वहाँ निंदक भी होते हैं। फिर भी महाराज कहते हैं, जिसे परमात्मा भेजता है उसका नाम होकर ही रहता है। आज भी हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि एलोपैथी दवाएं तुरंत राहत तो देती हैं, पर कई बार शरीर पर दुष्प्रभाव भी डालती हैं। समझदार डॉक्टर भी तेज दवाइयों से बचते हैं। हमें भी धैर्य रखना चाहिए। धन्वंतरी वैद्य लोगों का भला करते रहे। उनके अनेक शिष्य बने। उन्होंने सभी को निस्वार्थ भाव से विद्या सिखाई और कहा, सदा लोगों का भला करना। आज के समय में लालच बढ़ गया है। यह बात 10वें पातशाह की शिक्षा से हमें समझ आती है। हालांकि आज भी अच्छे डॉक्टर और वैद्य मौजूद हैं। धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। उनका जन्मदिन धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। अब 10वें पातशाह बताते हैं कि धन्वंतरी वैद्य का संसार से जाना कैसे हुआ। राजा परीक्षित को ऋषि के पुत्र द्वारा तक्षक नाग के डंक से मरने का श्राप मिला। तक्षक नाग को राजा को मारने की ड्यूटी मिली और धन्वंतरी वैद्य को राजा को बचाने की। दोनों का आमना सामना हुआ। तक्षक ने अपनी शक्ति दिखाई, एक वृक्ष को भस्म कर दिया। धन्वंतरी वैद्य ने मंत्र पढ़कर उसी वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। तक्षक चकित रह गया। धन्वंतरी वैद्य ने कहा, जैसे तू अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता, वैसे ही मैं भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। अंतः में तक्षक ने छल किया, लकड़ी का रूप बनकर
मार्ग में पड़ा और अवसर पाकर धन्वंतरी वैद्य की पीठ में डंक मार दिया। धन्वंतरी वैद्य ने समझ लिया कि अब उनका समय आ गया है। उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, मेरा संस्कार मत करना, मुझे पकाकर खा लेना, इससे मेरी विद्या तुम सब में समा जाएगी। उन्होंने तक्षक से कहा, एक धन्वंतरी जाएगा पर 72 धन्वंतरी पैदा होंगे। शिष्यों ने गुरु का वचन मानने का निश्चय किया, पर तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा को भ्रमित किया। राजा सैनिकों सहित वहां पहुंचा और धन्वंतरी वैद्य का शरीर शिष्यों से छीन लिया। वह मांस धरती पर गिरा और पक्षियों पशुओं ने खा लिया। 10वें पातशाह कहते हैं, इसी के साथ धन्वंतरी वैद्य अवतार की कथा समाप्त होती है। वे शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। इस कथा से बड़ी शिक्षा मिलती है। संसार में सबको जाना है, अवतारों को भी। कबीर वैद्य मुआ, रोगी मुआ, मुआ सब संसार। आज के युग में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी औषधि लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधि जो एक अवतार द्वारा प्रकट की गई विद्या है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। अंतः में हम अरदास करें, सतगुरु जी समस्त जीवों का भला करें। भूल चूक माफ़ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।